ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर 75.88% मतदान दर्ज किया गया। कुरुद में सबसे अधिक 90% और रायपुर उत्तर में सबसे कम लगभग 55% वोट पड़े। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 1,33,000 किसानों से 5,13,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कल हुए मतदान में 75.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 90.17% मतदान हुआ, जबकि रायपुर नगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 55.59% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टियों की सकुशल वापसी हो चुकी है और ईवीएम मशीनों को जिला मुख्यालयों में स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में बीते 7 नवंबर को हुए मतदान में 76% से अधिक वोट पड़े थे। पहले और दूसरे चरण के तहत 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान 76.31% रहा। दोनों ही चरणों की मतगणना आगामी 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल था। युवा वर्ग, महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 18,833 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। इनमें से 9,424 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। सभी मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मतदान दलों के अलावा लगभग 2,000 सेक्टर ऑफिसरों की भी तैनाती की गई थी। श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण 137 बैलेट यूनिट, 113 कंट्रोल यूनिट और 349 वीवीपैट बदले गए। प्रदेश में इन दिनों किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। अब तक 1,33,000 किसानों से 5,13,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों के भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 1,120 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। वहीं राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक 1,12,000 मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जबकि लगभग 39,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बीते 1 नवंबर से शुरू हुई है, जो आगामी 31 जनवरी तक चलेगी। धान खरीदी के लिए 2,739 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। धान बेचने के लिए 26,87,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कवर्धा में आज विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान स्कूली विद्यार्थियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्मित कहानी नसीहत भरी नाबालिग लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के बारे में बनी लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। लघु फिल्म के माध्यम से पॉक्सो कानून की जानकारी दी गई। शिविर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने विद्यार्थियों को असुरक्षित स्पर्श और सुरक्षित स्पर्श के संदर्भ में लघु फिल्म खुशी का प्रदर्शन कर विस्तार से जानकारी दी।
सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर द्वारा अग्निवीर सैन्य पुलिस के रूप में महिला उम्मीदवारों के लिए इसी महीने 29 नवंबर को रैली का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की युवतियां 2023-24 के भर्ती चक्र में सैन्य पुलिस में शामिल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। भर्ती रैली सुबह 7 बजे से जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग के मैदान में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एयरपोर्ट रोड जबलपुर स्थित प्रवेश द्वार पर सुबह 5 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। रैली में शामिल होने के लिए पात्र 805 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं। इन उम्मीदवारों ने बीते अप्रैल महीने में आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर मेरिट में जगह बनाई है। इनमें छत्तीसगढ़ से 103 और मध्यप्रदेश से 702 उम्मीदवार शामिल हैं। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैच का सीधा प्रसारण देखने के लिए रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम सहित विभिन्न मल्टीप्लेक्सों में बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है, जहां बड़ी संख्या में दर्शक मैच का आनंद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिन चलने वाली छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन कल भक्त घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। वहीं परसों सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। प्रदेश में भी छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। इसे देखते हुए तालाबों और नदियों के घाटों की सफाई की गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने छठ पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि सूर्य उपासना का यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश देता है। उन्होंने कामना की है कि छठ महापर्व प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित केशकाल घाट पर आज से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान केशकाल घाटी मार्ग पर आगामी 30 नवंबर तक यात्री बसों और छोटे 4 पहिया वाहनों को छोड़कर मालवाहकों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मालवाहक वाहन रायपुर आने के लिए केशकाल के विश्रामपुरी चौक से होते हुए विश्रामपुरी, बोराई, सिहावा नगरी, धमतरी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कोंडागांव और जगदलपुर जाने के लिए कांकेर जिले के माकड़ी ढाबा के पास परिवर्तित मार्ग बनाया गया है, जहां से भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और नारायणपुर के रास्ते कोंडागांव पहुंचा जा सकता है। भारतीय सेना आज 243वें कोर का इंजीनियर दिवस मना रही है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इस अवसर पर कोर के सभी रैंक के अधिकारियों, पूर्व सेनानियों और परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कोर के मुख्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने कहा कि कोर के इंजीनियर सेना को इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करते हैं, सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संगठनों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करते हैं तथा देश की विशाल सीमा पर संपर्क सुविधा बनाए रखते हैं। ये सभी कार्य कोर के 4 प्रमुख स्तंभों कॉम्बैट इंजीनियर, सैनिक इंजीनियर सेवाएं, सीमा सड़क संगठन और मिलिट्री सर्वे के माध्यम से किए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बेमेतरा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। बेमेतरा जिले के कोदवा स्थित मतदान केन्द्र में नशे की हालत में ड्यूटी करने वाले पीठासीन अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में बुंदेली सहकारी समिति के प्रबंधक को कलेक्टर के आदेश के बाद भी धान खरीदी नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बलरामपुर जिले की बलंगी थाना पुलिस ने वाहनों की तलाशी के दौरान 2 ट्रकों से 63 टन विस्फोटक बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 84 लाख रूपये बताई गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में प्री एनआई और एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान 30 से अधिक ट्रेनें रद्द रहेंगी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक घायल हो गए हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आज गौरव पथ के पास यात्री बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और राजनांदगांव जिले की घुमका पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 नग चोरी की मोबाइल जब्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर 75.88% मतदान दर्ज किया गया। कुरूद में सबसे अधिक 90% और रायपुर उत्तर में सबसे कम लगभग 55% वोट पड़े। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 1,33,000 किसानों से 5,13,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।